मकर राशि वाले दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके खजाने की चाबी अब ग्रहों के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने वाली है। यहां एक तरफ अंगारक योग की आग है, तो दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति का अमृत। फरवरी का यह आखिरी सप्ताह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। अब तक जो मंगलदेव आपके मस्तक पर बैठकर आपको गुस्सा दिला रहे थे, अब वो वहां से निकलकर सीधा आपके धन भाव और वाणी भाव में विस्फोट करने जा रहे हैं। वहां पहले से ही 4 ग्रह बैठे हैं और अब मंगल के जाने से पंचग्रही योग बन रहा है। यह सप्ताह तय करेगा कि आपकी जुबान आपको लाखों का फायदा करवाएगी या बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। पैसा आएगा लेकिन क्या टिकेगा? अगले कुछ मिनटों में ग्रहों की इस पूरी गणित को मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका विश्वसनीय और पसंदीदा ज्योतिष चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए, मकर राशि के लिए 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक के साप्ताहिक राशिफल की। मकर राशि वाले दोस्तों, आप शनि की राशि है, मेहनत से नहीं डरते, लेकिन इस सप्ताह आपको मेहनत से ज्यादा अपनी बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल करना होगा। मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, हवा में नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि ग्रहों की जो हकीकत है वही आपके सामने रखूंगा, ताकि आप अपने सप्ताह को सही दिशा दे सकें। सबसे पहले इस हफ्ते के सबसे बड़े ग्रह गोचर पर एक नजर डालते हैं, जो आपकी किस्मत बदलने वाला है। देखिए, सप्ताह की शुरुआत में सोमवार 23 फरवरी की सुबह तक मंगल देव आपकी ही राशि प्रथम भाव पर रहेंगे, लेकिन सुबह 11:57 पर वे मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि यानी आपकी कुंडली का दूसरा भाव, जिसे हम धन और कुटुंब का भाव कहते हैं। इस भाव से वाणी का विचार भी किया जाता है। वहां पहले से ही सूर्य, बुध, शुक्र और राहु विराजमान है। अब मंगल के वहां पहुंचते ही वहां पंचग्रही योग बन जाएगा और मंगल राहु की युति से अंगारक योग का निर्माण होगा। अन्य ग्रहों की स्थिति समझिए। धन भाव में 5 ग्रह, पराक्रम भाव पर तीसरे घर में आपके राशि स्वामी शनिदेव बैठे हैं। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर हैं और अष्टम भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि छठे भाव में बैठे गुरुदेव की 9वीं दृष्टि सीधे आपके दूसरे भाव पर यानी उस पंचग्रही योग पर पड़ रही है। यह दृष्टि उबलते हुए दूध पर पानी के छींटों जैसा काम करेगी। यानी समस्याएं तो आएगी, लेकिन गुरु आपको हर मुसीबत से बचा लेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह का सबसे हॉट टॉपिक है आपका पैसा और आपकी जुबान। दूसरे भाव में पंचग्रही योग और अंगारक योग आर्थिक रूप से बड़े धमाके का संकेत दे रहा है। पैसे की आवक अचानक बहुत तेज होगी। रुका हुआ पैसा या कुटुंब से संपत्ति मिलने के योग बनेंगे। शुक्र और बुध भी वही है, तो व्यापार में बड़ी डील हो सकती है, लेकिन सावधान, मंगल और राहु वहां आग लगा रहे हैं। खर्चे भी उसी रफ्तार से होंगे। अचानक कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकता है या गाड़ी पर बड़ा खर्चा हो सकता है। सबसे जरूरी बात दूसरा भाव वाणी का है। मंगल और राहु आपकी वाणी को बहुत कड़वा और तीखा बना सकते हैं। परिवार में बातचीत के दौरान अचानक से महाभारत छिड़ सकती है। आपको लगेगा कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को आपकी बात तीर की तरह चुभेगी। इसलिए मेरी सलाह कि इस हफ्ते मौन रहना बोलने से ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। करियर की बात करें तो आपके राशि स्वामी शनिदेव तीसरे भाव पराक्रम भाव पर संचार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही मजबूत स्थिति है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो दोस्त मार्केटिंग, सेल्स या भागदौड़ वाला काम करते हैं, उनके लिए यह सप्ताह शानदार है। मंगल का दूसरे भाव में जाना उन दोस्तों के लिए अच्छा है जो फैमिली बिजनेस करते हैं। आप अपने बिजनेस में नई ऊर्जा और नया पैसा लगाएंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ
बहसबाजी से बचें। छठे भाव पर गुरुदेव के प्रभाव से शत्रु शांत तो रहेंगे लेकिन मौके की तलाश में रहेंगे, इसलिए अपने काम से काम रखें। बात करें सेहत हेल्थ की तो मकर राशि वाले दोस्तों, सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी है। दूसरे भाव में इतने सारे ग्रह चेहरे, दांत या आंखों से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। दांत में दर्द या मुंह में छाले हो सकते हैं। मंगल का प्रभाव आपके खान पान को बिगाड़ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा तीखा या मसालेदार खाने का मन करेगा, जिससे एसिडिटी बढ़ सकती है। उधर केतु महाराज भी अष्टम भाव पर है, इसलिए गाड़ी चलाते समय या सड़क पार करते समय सतर्क रहें। हालांकि गुरुदेव की स्थिति किसी बड़ी बीमारी को पास नहीं फटकने देगी, फिर भी सतर्क बने रहें। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर शुक्र देव दूसरे भाव पर है, पाप ग्रहों के प्रभाव में फंसे हुए हैं। लव लाइफ के लिए यह समय कसौटी का है। अगर आप अपनी वाणी पर काबू नहीं रखेंगे तो बना बनाया रिश्ता टूट सकता है। पार्टनर की भावनाओं की कदर करें। पैसे को लेकर रिश्ते में दरार ना आने दें। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा है। छठे भाव के गुरु कंपटीशन में सफलता दिलाते हैं। अगर आप किसी सरकारी नौकरी या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा। बस सोशल मीडिया के भटकाव से बचें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चंद्रमा की चाल। ग्रहों का जो जमावड़ा मैंने बताया वह तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे मन का रिमोट कंट्रोल चंद्रमा के पास रहता है। यह तेज गति वाला ग्रह इस हफ्ते आपके मूड को कैसे घुमाएगा, आए देखते हैं। चंद्रमा की चाल क्या करेगी कमाल या मचाएगी बवाल। सप्ताह की शुरुआत 23 फरवरी को चंद्रमा मेष राशि में यानी आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर संचार करेंगे। यह स्थिति 23 तारीख की रात के 10:11 तक रहेगी। सप्ताह का पहला दिन थोड़ा घरेलू रहेगा। मन में थोड़ी बेचैनी हो सकती है, कामकाज में मन कम लगेगा और घर की चिंताएं ज्यादा सताएंगी। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला है तो आज उसे टाल दें। शाम होते होते चीजें बेहतर होने लगेंगी। सोमवार की रात के 10:11 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ पड़ती है। मंगलवार और बुधवार यही संचार करेंगे। यहां से गेम पूरी तरह बदल जाएगी। वृषभ राशि यानी आपकी राशि का पंचम भाव संतान, विद्या और बुद्धि का भाव, और यहां चंद्रमा उच्च के हैं। अगले 2.25 दिन यानी मंगलवार और बुधवार इस हफ्ते के गोल्डन डेज है। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को बड़ा लाभ हो सकता है। आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी। लव लाइफ में रोमांस वापिस आएगा। प्रेमी भी प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। प्रेम संबंधों में आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। आप बहुत क्रिएटिव महसूस करेंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो यह 2 दिन लेने के लिए उत्तम है। सफलता निश्चित है। लेकिन पंचम भाव और चंद्रमा पर शनि और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए इस समय ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सकारात्मक बने रहें तो यह समय प्रसन्नता से निकलेगा। अब चलते हैं सप्ताह के मध्य में। 25 और 26 की मध्य रात्रि के 12:54 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 26 और 27 फरवरी को यही संचार करेंगे। यह आपकी राशि का छठा भाव है, रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हो रहा है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है। चंद्रमा और गुरु की युति छठे भाव में गज केसरी योग बना रही है। इसका मतलब है शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर आपने किसी से कर्ज लेना है तो वह आसानी से मिल जाएगा। नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी। पुराने रोगों में सुधार देखने को मिलेगा। ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यह समय अपनी कमियों को सुधारने का है। अब बात करते हैं वीकेंड की। 28 फरवरी की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:52 पर चंद्रमा अपनी राशि स्वयं की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपका सप्तम भाव है, व्यापार और जीवन साथी का भाव। वीकेंड बहुत ही रिलैक्स और आनंददायक रहेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनेगा। नजदीकियां बढ़ेंगी। बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। आप सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा। हफ्ते भर की थकान संडे को दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर सप्ताह का अंत खुशियों
और सुकून के साथ होगा। तो मकर राशि वाले दोस्तों, निचोड़ यह है कि यह सप्ताह धन की वर्षा का है, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी जुबान पर ताला लगाकर रखना होगा। अंगारक योग को हल्के में ना ले, नहीं तो जुबान की आग बना बनाया खेल खराब कर देगी। इस सप्ताह की शुभता को बढ़ाने और दूसरे भाव की आग को शांत करने के लिए ये अचूक उपाय जरूर करें, क्योंकि धन और वाणी भाव में अंगारक योग है। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं, इससे वाणी में मिठास आएगी। रोजाना घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर और पानी पीकर निकलें। कुत्तों को रोटी खिलाना राहु और केतु दोनों को शांत रखेगा। सबसे जरूरी उपाय, इस हफ्ते किसी की निंदा ना करें और कड़वे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। दोस्तों, उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपको अपने सप्ताह को बेहतर बनाने में मदद करेगी। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपको सही और सटीक राह दिखा सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या जय हनुमान लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला समय हम साथ मिलकर देख सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।